नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। बीजेपी की जीत की हैट्रिक ने दिखा दिया कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के जीत के मंसूबों पर झाड़ू फेर दी है। लेकिन हार की जिम्मेदारी लेने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हार के लिए एक बार फिर से ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में मोदी की लहर नहीं, दरअसल ईवीएम की लहर है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी तीखा वार करते हुए कहा है कि ईवीएम की रिसर्च में महारत हासिल करने की वजह से बीजेपी जीती। हार के बाद आम आदमी पार्टी में कलह भी सामने आने लगी है। आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान हो या फिर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा, उन्होंने कहा कि ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में 5 की पंचायत का हमारा सवाल है कि क्या केजरीवाल क्रांति फेल हो गई है और एमसीडी में हार की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते केजरीवाल? सिंहासन खाली करो कि जनता आती है और सिंहासन खाली करना पड़ेगा, ऐसे हमारे दिल्ली की जनता ने लोगों को हुंकार भर दी है। दिल्ली की जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नकारात्मक राजनीति नहीं चलेगी। इस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है, वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये मोदी लहर नहीं है जिसको भाजपा चिल्ला रही है। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में महारत हासिल की है ईवीएम को पूरी टेम्परिंग को स्टडी करके। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता इशरत जहां, आम आदमी पार्टी नेता ऋचा मिश्रा आपसे कुछ वक्त में जुड़ेंगी। पूर्व आम आदमी पार्टी नेता मयंक गांधी और स्वराज इंडिया से अनुपम साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया, मेरा पहला सवाल आपसे, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नेता अभी जुड़ी नहीं है इसलिए शुरुआत आपसे कर रहे हैं। आपको जीत की बधाई। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी का कहना है दरअसल ये मोदी लहर नहीं, ये ईवीएम वेव है, इसलिए आप जीत रही हैं चुनाव। देखिए, कहावत है, मैं उसी कहावत को अलग तरह से कहती हूँ, काम न जाने ईवीएम टेढ़ा। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं जो औरों को ब्लेम करते हैं। ये वही ईवीएम है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाया, उनके सारे मंत्रिमंडल को मंत्री पद में दिलवाया। ये वही ईवीएम है और ये वही इलेक्शन कमीशन है और ये वही वोटिंग मशीन है जिन्होंने अरविंद को 67 सीटें दी 70 में से जी। और सोचने वाली बात है, पंजाब और गोवा ये जब हार गए, छेड़ दिया ईवीएम का। अगर इन्हें पता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है और ये उन्होंने एक याचिका भी दर्ज की और याचिका खारिज हो गई दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से पूरी तरह से, जिसमें पेपर ट्रेल और की इन्होंने मांग की। जब इनको पूरा यकीन है कि ईवीएम खराब है, इनके विरोध में ही नतीजे निकलेंगे, तो इन्हें इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहिए था। इन्हें तो पहले से धरना करना चाहिए था। जब ये इलेक्शन प्रणाली, चुनावी प्रक्रिया, इलेक्शन कमीशन, संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस को ही नहीं मानते, तो ये अपने आप को नहीं अपमानित कर रहे हैं या जनता को या जनादेश को, ये देश को और देश के संविधान को भी अपमानित कर रहे हैं। तो ऐसा इंसान जो देश का अपमान करे, खुद का अपमान करे, यही सवाल मेरा मयंक आपसे, आपके पास आऊं, बातों को इतनी गहराई से लेने की जरूरत ही नहीं है। मयंक, क्या ये ईवीएम वेव है, मोदी वेव नहीं है? आप इससे इत्तेफाक रखते हैं या आप ये कह रहे हैं कि केजरीवाल दरअसल सच से भाग रहे हैं? देखिए, ये ईवीएम टेम्परिंग का जो बात कह रहे हैं वो उनका फेक जो इंटरनल सर्वे होता है ना, उसके जैसा है। ये बड़ा शॉर्ट टर्म होता है कि फेक सर्वे कर दिया 218 सीट, थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद पता चलता है झूठा है। अब आप देखिए, ईवीएम जो हुआ उसके पहले मैं दिल्ली में खूब घूमता हूँ और वहां की जनता इतनी नाराज है आम आदमी पार्टी से, और वही चीज ओपिनियन पोल में भी दिखी, वहां तो ईवीएम नहीं था। फिर एग्जिट पोल में दिखी, वहां ईवीएम नहीं था, और लास्ट में ईवीएम में वही रिजल्ट आया जो पहले 2 बार आया था। पोल में भी दिखी। तो मैं थोड़ी एक गहरी बात करना चाहता हूं। मुझे ये लग रहा है कि ये ओछी छोटी राजनीति के लिए ये
ईवीएम के ऊपर डाउट करते हैं, जिससे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के ऊपर डाउट होता है, और भारत की इतनी जबरदस्त लोकशाही प्रणाली के ऊपर प्रश्न आता है, तो अपने थोड़े वोट के लिए, थोड़े अपने सपोर्टर के लिए इस प्रकार से देश की परंपरा, लोकशाही परंपरा के ऊपर अटैक करना, जैसे उन्होंने, मुझे याद है आपको कि जैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक में आर्मी के ऊपर प्रश्न उठाए थे, उसी प्रकार अब ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर, यानी आपकी छोटी छोटी राजनीति के लिए आप देश का कितना भी नुकसान कर दो, ये बहुत ही निंदनीय है। आपने चिट्ठी लिखी, जो पूरी गेम खेल रहे हैं जी, आपने चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में आपकी पहली लाइन है कि दिल्ली के बाहर के राज्यों पर ध्यान देंगे ताकि प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए गठबंधन तैयार किया जा सके। ये तो सारी पार्टीज करती हैं, ये तो खुद प्रधानमंत्री भी करते हैं। मैं नहीं, देखिए इसमें दो चीज हो गई। एक तो आपने जो जो स्टेट्स में जाना था वहां पे कोई टीम ही नहीं बनाई। आपको ये लगा कि हम दिल्ली के कुछ लोग वहां पे चले जाएंगे, पंजाब में, गोवा में, गुजरात में, और गुजरात जीत लेंगे, गोवा जीत लेंगे, ऐसे होता नहीं है। और जब आप पूरी दिल्ली के एमएलए, यहाँ के सारे लीडर वहां चले गए, तो आपने दिल्ली को ऐसे ही छोड़ दिया। तो दिल्ली में जो गवर्नेंस नहीं हुई है, जो आपने दिल्ली को छोड़ के और कहीं अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए गए, उससे दिल्ली की जनता खूब नाराज है। दिल्ली की जनता नाराज है, ये कह रहे हैं। उनकी एक टीम होती है जो उस राज्य में। जी विश्वनाथ, मेरा सवाल आपसे ये अरविंद केजरीवाल की हार है, ये बीजेपी की जीत है, या इसमें आप ईवीएम का भी हाथ मान रही हैं, या फिर जो बात संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि तंगदिल आदमी को दरअसल कमान दी गई थी, नासमझ आदमी को कमान दी गई थी, शीला दीक्षित बिहार का ठीकरा उन्हीं पर फोड़ रही। देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि जो दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, हम उसको नकार नहीं सकते और हमें उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ बहुत अफसोस होता है कि जो दिल्ली का एमसीडी का लोकल चुनाव है, वो मुद्दों पे ना लड़के बल्कि नेशनल लीडरशिप के फेस पर लड़ा गया। और आज अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास भी सिर्फ दो चीजों के अलावा कोई तीसरी चीज नहीं है। एक तो मोदी जी का चेहरा और दूसरा योगी का चेहरा, और उसको भी दिल्ली में लिया गया। 6 दिन पहले मैनिफेस्टो जारी किया जाता है, जो कि मुद्दे होने चाहिए थे। ये बताना चाहिए था कि पिछले 10 साल हम काबिज थे, तो हमने 10 सालों में ये हमने मैनिफेस्टो जो हमारा था उसमें हमने यहाँ जीत, हमने इस शादिया बड़ा इल्जाम लगा रही है कांग्रेस आप पर। इशरत कह रही है दरअसल एमसीडी में इतना करप्शन था। तो क्या आप जवाब देंगी केजरीवाल और कांग्रेस को और विरोधियों को कि इतना करप्शन होने के बावजूद आप कैसे जीत गए? गुड। शादिया, मेरी आवाज मिल रही है आपको? समझते उसको फिर से जी, फिर से दोहराइएगा आप आवाज। कांग्रेस का सवाल है शाजिया कि एमसीडी में आखिर इतना करप्शन था, उसके बावजूद आप कैसे जीत गए? ये जवाब आपको केजरीवाल को भी देना है। नहीं, मुझे हम लोग को जनता को जवाब देना था, और जनता को जवाब भी जनता ने सवाल भी पूछ लिया, जनता को जवाब भी मिल गया। एमसीडी में करप्शन उनके अनुसार था, लेकिन जिस तरह की टीम हमने पेश की है और प्रधानमंत्री के अधीन जो ये चुनाव हुआ है, पूरा मनोज तिवारी जी की मेहनत, पूरे कार्यकर्ताओं का उसमें पूरा उत्साह, एक नए एजेंडा के साथ, और एक ऐसे छवि वाले प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता प्रधानमंत्री जिन्होंने जन शाजिया की बात से बढ़िया योजनाएं की हैं, इसने लोगों का दिल जीता है। और उसके तहत मुझे खत्म तो करने दीजिए मेरी बात को। मयंक, ये से ज्यादा आम आदमी पार्टी की हार है। जो गुस्सा था आम आदमी पार्टी के, उसका जी मयंक, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही। इशरत जो बात कह रही है शाजिया कह रही है दरअसल लोगों ने मोदी जी के फेस को इंपॉर्टेंस दी, लोगों के लिए बड़ी चीज थी कि हम किस पॉलिसी के साथ आगे उतरेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। देखिए सोहेल जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि अभी शाजिया जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया, एडमिट किया कहीं ना कहीं कि जो चुनाव है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा गया, क्योंकि कहाँ है वो 3 मेयर जिन्होंने 10 साल राज किया। और उसके बाद आप ये देखिए कि 153 काउंसलर्स हैं, क्या उनके कार्य प्रणाली जो उन्होंने 10 साल काम किया उस पर यकीन नहीं था, जो एक तरफा उनको हटा दिया गया।
और अगर बात की जाए सिर्फ चुनाव लड़ना या जीतने तक की बात नहीं होती, बल्कि मैं आगे भी कहना चाहूंगी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए शाजिया जी। मैं आपसे एक जवाब और लेना चाहती हूँ। देखिए, अब चुनाव नहीं है, चुनाव आप जीत चुके हैं, जिसके लिए मैं आपको मुबारकबाद भी देना चाहूंगी, और बहुत खुले दिल से। नहीं, मैं आपसे आप सवाल पूछने वाली मुझसे कोई नहीं है। मैं आपसे ये जनता जवाब मांगेगी इस चैनल के माध्यम से। ये लोकतंत्र है, आप मीडिया को नकार नहीं सकते, आप चैनल को नहीं नकार सकते। आप हमसे मांग रही हैं ना, आप चैनल को मत नकारिए। आप ठीक है। हमारे साथ ऋचा मिश्रा आम आदमी पार्टी नेता जुड़ गई हैं। से पूछना चाहेंगे, ऋचा मिश्रा जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी से। ऋचा, मेरा सवाल दरअसल शुरुआत आपसे ही होनी थी, आप पहले जुड़ नहीं सकी। हार की जिम्मेदारी आखिर क्यों नहीं लेते केजरीवाल? मनोज तिवारी इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनके लिए रेफरेंडम है ये। जी, असलियत में रेफरेंडम तो उस होना चाहिए था जो 10 साल से बीजेपी पे काबिज, जो 10 साल से एमसीडी पे काबिज थी, जिसने दिल्ली को कूड़े के ढेर पे बैठाया। तो रेफरेंडम तो उस पार्टी पे होना चाहिए था, परंतु उसका उलट हो गया है, और जो भी हुआ है उसको हम स्वीकार करते हैं, और जो विजयी हुई है पार्टी भाजपा को हम बधाई भी देते हैं। परंतु यहाँ पर प्रश्न भी उठता है कि इस तरह का मैंडेट भाजपा को कैसे मिला। हेलो जी, हेलो, आप प्रश्न दोहराएंगे प्लीज? आपसे इस्तीफा भी मांग रहे हैं। हेलो, आवाज मिल रही है ऋचा मेरी आपको? हाँ, तो इस्तीफा बिल्कुल दिया जाना चाहिए, उसी प्रकार जिस प्रकार जब भाजपा की 7 लोकसभा सीटें दिल्ली में थी और 3 इनकी विधानसभा में आई थी, तो जिस प्रकार मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार इस्तीफा दिया जाना चाहिए। शादी आप जवाब देंगी? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही लोकसभा क्षेत्र के 48 में से 40 सीटें निकाल पाई, और अपने गांव में, जिस गांव को उन्होंने गोद लिया, बिहार और दिल्ली के बाद उस पंचायत इलेक्शन में क्यों नहीं दिया गया था? फिर मनोज तिवारी लगी रहती है, किस तरह से इस्तीफा मांग रहे हैं? लगी ही रहती है। ये इतनी निर्लज पार्टी है कि ये बिल्कुल इस्तीफा देने में यकीन नहीं करती। ये तो ईवीएम मशीन को ब्लेम कर रहे हैं। हमने तो अपनी हार स्वीकारी थी बाकायदा, और बिल्कुल इनको बधाई दी थी। हमने रोने लगे थे, पार्टी की जीत का दिन है, तो बहुत फर्क है। प्लीज उनके स्टैंडर्ड से हमें ना, आपको आज इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना मैं बोलने दीजिए, मैं मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। कृपया शब्दों पे लगाम लगा के रखिए। बिल्कुल है आप लोग निर्लज। नहीं, आप शब्दों पे लगाम, शब्द सही चुनिए। मैं आपको बहुत ही तरीके से बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं, आपने प्राइम मिनिस्टर को साइकोपैथ कहा, आपने नजीब जंग को पालतू कुत्ता कहा, शब्दों को अच्छे से आप शब्दों की बात कर रही हैं। आपने शकुंतला कहा क्योंकि उन्होंने जिसको नक्सलाइट कह सकते हैं, क्या मैं बोलना चाहती हूँ, ये शब्दों की बात, ये शकुंतला गैमलिन के बारे में एंकर सारे ब्यूरोक्रेट से लेकर सबको जानते हैं। एक बहुत पुरानी बात है। ऋचा जी, शाजिया जी आपके पास आएंगे, हम ईश्वर जहाँ से सवाल ले लेते हैं, कांग्रेस से हम सवाल ले लेते हैं। आज जनता ने बोलने भेजा है, अगर देखिए बोलने का बधाइयाँ मिलेगा तो इस तरह ऋचा जी दूसरों को मौका दीजिए बोलने का। इस्तेमाल ना करें ऋचा जी, अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ऋचा जी प्लीज, अगर आप कंट्रोल, ऋचा जी प्लीज कर पाएंगे इसको पार्लियामेंट में लैंग्वेज। ऋचा जी, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है क्या? इशरत, मेरा सवाल आपसे है। बीजेपी कह रही है केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस्तीफा तो मोदी जी को भी देना चाहिए था बिहार और दिल्ली में हार के बाद। मेरा सवाल आपसे है, शादी आपके पास आएंगे। इशरत से मेरा सवाल है, ये शब्दों की बात, इशरत से मेरा सवाल है, मैडम शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी उस दौरान कांग्रेस 2 बार चुनाव हारी एमसीडी का, तो शीला दीक्षित ने इस्तीफा नहीं दिया था। क्या फर्क है उस हार में और इस हार में? देखिए, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो है ना, जनता जो है बिल्कुल एक सिरे से नकार रही है। एक आंदोलन के नाम से एक आंदोलन से एक पार्टी पैदा होती है जो झूठ की आइडियोलॉजी पर शुरू होकर और वहीं खत्म हो गई। ये जनता ने हराया है, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने एक स्पॉइलर का काम किया है। और मैं दोनों लोगों से मैं बात करना चाहूंगी कि जब केजरीवाल सीएम है और एमसीडी हार जाते हैं, और शीला दीक्षित सीएम थी, एमसीडी हार जाती है, दोनों में क्या फर्क है? नहीं, तो ये तो इनके नेताओं से सवाल कीजिए। आंतरिक कलह इतनी बढ़ गई है और इतनी विरोधाभास ये बातें कर रहे हैं कि कोई तो ईवीएम, गोपाल राय जो है
है वो ईवीएम को दोष देते हैं, और जबकि कपिल मिश्रा जो है वो ये कहते हैं कि हमें इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। तो आपस में ही इतनी ज्यादा कले बढ़ गई है कि आप पिछले कई हफ्तों से उठाकर देख लीजिए, जब से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, कि आपस में आज पार्टी जो है वो इस कगार पे आ गई कि टूटने की कगार पर है। ये सबकी पार्टी में है, ईश्वर जी आपकी पार्टी से लवली जी छोड़ के चले गए, माकन जी इस्तीफा दे चुके हैं, ये सारी पार्टियों में भी। लवली जी, अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे है कि ये क्या अरविंद केजरीवाल के लिए रेफरेंडम है, आप भी उसे उस तरह से देख रहे हैं? देखिए, रेफरेंडम आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ है, बीजेपी वाले बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, लेकिन इस इलेक्शंस के दो फैक्ट्स हैं जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। एक ये कि इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो अलोकप्रियता है दिल्ली में, और आम आदमी पार्टी के प्रति और अरविंद केजरीवाल के प्रति जो लोगों में जो नफरत का भाव है, मैं नफरत सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं ये शब्द, क्योंकि अभी 1.5 महीने पहले जब पंजाब में इलेक्शंस हुए थे ना, तो ऐसे ही कोई फीलिंग बादलों के खिलाफ थी वहां पे। वो इनके खिलाफ इस वक्त जिस स्तर तक है वो अनप्रेसिडेंटेड है, और किसी ऐसी पार्टी के लिए जो 2 साल पहले इस हिस्टोरिक मैंडेट से आई थी, 70 में 67 सीटें जो जीती, वो मात्र 2 साल में इस स्तर पर पहुंच गई। ये पहला तथ्य। दूसरा तथ्य ये कि दिल्ली के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे हैं, वो है कूड़े कचड़े गंदगी का, डेंगू चिकनगुनिया मलेरिया का, एयर क्वालिटी इंडेक्स का, पोल्यूशन का। और ये सब मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि दिल्ली साफ नहीं है। दिल्ली साफ इसलिए नहीं है क्योंकि एमसीडी पूरी तरह से, लेकिन इसके लिए तो बीजेपी को माफ कर दिया लोगों ने, ये मैंडेट ये बता रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं, इसको कंप्लीट होने दीजिए। देखिए, सफाई मुद्दा है, एमसीडी को पूरी तरह से उस पर काम करना था, एमसीडी फेल हो गई, बीजेपी पिछले 10 साल से एमसीडी में थी। दिल्ली के वोटर्स के लिए चुनने के लिए उनके पास 2 प्रोजेक्ट था। एक तो आप बीजेपी को सजा दीजिए नॉन परफॉर्मेंस के लिए, और दूसरा प्रोजेक्ट था कि अरविंद केजरीवाल ने जो धोखा दिया है उसको, दिल्ली को केजरीवाल से किसी तरह से मुक्त किया जाए। और मुझे लग रहा है इस चुनाव में लोगों ने इस कीमत पे कि बीजेपी को एमसीडी में दोबारा भेजा जाए, इवन एट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग बीजेपी इनटू एमसीडी, अरविंद केजरीवाल को निकालने के लिए कांग्रेस को क्यों नहीं चुनी? मयंक, मेरा सवाल आपसे कांग्रेस इस पिक्चर में नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये कि 10 साल से बीजेपी थी एमसीडी में। अनुपम कह रहे हैं कि एमसीडी में कूड़ा भी था, करप्शन भी था, सारी चीजें थी, केजरीवाल के खिलाफ भी गुस्सा था, तो फिर लोगों के लिए कांग्रेस ऑप्शन क्यों नहीं बना, बीजेपी क्यों ऑप्शन बन गई? नहीं, कांग्रेस को तो डिस्क्रेडिटेड उनकी लीडरशिप है, उनकी पूरी टीम के अंदर खूब विवाद है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी को पॉजिटिव वोट नहीं मिलके ये आम आदमी पार्टी को नेगेटिव वोट मिला हुआ है। लोगों को आम आदमी पार्टी के ऊपर इतना गुस्सा है कि एक बार भले ये बीजेपी आ जाए लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। जी, ऋचा इस बात को स्वीकार रही है, बीजेपी जीती हुई है। ऋचा, जो बात मयंक गांधी कह रहे हैं, दरअसल आपके खिलाफ गुस्सा है, आप उसे स्वीकारना नहीं चाह रही हैं। ईवीएम की बात करें, जो गुस्सा है या शाजिया का जो गुस्सा है वो डिबेट्स के थ्रू, पैनल्स के थ्रू वो जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो बिजली भी दी, हमने तो पानी की राजनीति की, हमने तो मोहल्ला क्लिनिक की राजनीति की, हमने शिक्षा की राजनीति की, हमने, और 2 साल में हमने विकास के बारे में राजनीति करके हमारा सारा दोष यहीं पर आता है। और जो 10 साल में जिस पार्टी ने एक से एक करप्शन किया, नहीं एक से एक करप्शन किया, इसके पेंशन के लोगों के पेंशन, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, वो पार्टी को वोट जी सिर्फ 10 सेकंड में, मेरे ख्याल से जनता ने सोच समझ के ही वोट दिया होगा। फिर मैं शाजिया से आखिरी सवाल है, जी मयंक, मेरे पास एक सवाल है कि यहाँ पर अनुपम, रिचा मैं ये कह रहा था, अभी मैं दिल्ली गया था, लास्ट कमेंट शाजिया आपसे लेंगे। जी मयंक। हाँ, मैं अभी दिल्ली गया था, वहां लोगों ने मुझे घेर दिया, मैं सुन रही हूँ। मुझे एक ही प्रश्न उन्होंने पूछा कि ठीक है गवर्नमेंट को बाहर जाना पड़ता है, सीएम को बाहर जाना पड़ता है, लेकिन ये सारे लोग फर्स्ट क्लास में क्यों गए? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब आप ये धोखा दे दीजिए कि एक आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बिजनेस जवाब दे रही है, नहीं फर्स्ट क्लास में क्यों घूमता है? इतनी छोटी सी बात है लेकिन उससे सारा जवाब मिल जाएगा। मयंक जी, मैं नेशनल टीवी पे आपके मन के आपके मन में जो गुस्सा है उसको शांत करने के लिए नहीं बैठी हूँ। ठीक है, नहीं जवाब नहीं देना चाह रही है, ठीक है रिचा जी। शाजिया, मेरा आखिरी सवाल, शाजिया आखिरी सवाल, शाजिया मेरा आपसे, शाजिया आखिरी सवाल आपसे, शाजिया आखिरी सवाल मेरा आपसे है, क्या दिल्ली वालों से प्रॉमिस कर रही है आप, तीनों एमसीडी जीतने के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा नहीं होगा,
एमसीडी कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी मिलेगी और करप्शन खत्म होगा। शाजिया जी, सबसे पहले जी एमसीडी की कर्मचारियों की सैलरी तो अभी भी ऋचा जी के बॉस देंगे, तो उनसे अपील करेंगे कि भाई इस बार जो बैठे ना उस सैलरी पर और उस पर घूमे ना, और राम जेठमलानी जी के वकीलों का पैसा ना दे। जो आपने चुनावी वादे किए कहा ऋचा जी ने बहुत काम किया। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। इन्होंने अभी कहा कि हमने बहुत काम किया, तो इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने काम तमाम किया। शाजिया, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। दिल्ली वालों से वादा नहीं किया कि कूड़ा दिल्ली होगी या नहीं होगी, कर्मचारियों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और करप्शन खत्म होगा या नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।